Once more, welcoming you all, my dear students, in the e-learning classes of St. Michael's Academy. Here, in this video, I am going to take some deduction questions of exercise 6.2, which is related to Thales theorem and converse. फिर से मैं याद दिला दूंगा कि ज्योमेट्री के किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको ये उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है थ्योरम। तो इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज के लिए हमारे बेसिक थ्योरम क्या है, थेल्स थ्योरम और उसके कन्वर्स। थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड द अदर टू साइड्स इन इक्वल रेशियो, और उसका कन्वर्स क्या हो गया कि इफ ए लाइन डिवाइड द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन इक्वल रेशियो देन दैट लाइन, थर्ड लाइन, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये जो दो क्वेश्चन मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, इसमें एक ही काम को दो बार करना है। मैं रिपीट करूंगा, इसमें एक ही स्टेप को दो बार आपको करना है, रिपीट करना है, और एक साइड जो इक्वेशन डिराइव करेंगे वो कॉमन मिल जाएगा, उससे दूसरे साइड में जो इक्वेशन मिलेंगे वो आपको डिराइव हो जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूं आपको। ये फिगर, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ये फिगर आपको दिया गया हुआ है इन ट्रायंगल ए बी सी। जो फैक्ट्स दिए हुए हैं आपके पास, दिया है कि DE इज पैरेलल टू AC, DE इज पैरेलल टू AC। दूसरा फैक्ट दिया हुआ है DF इज पैरेलल टू AE, DF इज पैरेलल टू AE। तो हमको ये रिजल्ट निकालना है BF अपॉन FE, BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC। जब इस फैक्ट को देखते हैं तो इसमें भी हमारे पास दो ट्रायंगल है जो थेल्स थ्योरम के कंडीशन को फुलफिल करते हैं। तो सबसे पहले हमें उस ट्रायंगल को सर्च करना है इस फिगर में जिसमें एक से ज्यादा ट्रायंगल है। तो पहले हम इस बेस को लेते हैं, गिवन फैक्ट को, DE इज पैरेलल टू AC, DE इज पैरेलल टू AC। तो ये दोनों साइड्स हमारे किस में है, इन ट्रायंगल ABC। अब यहां लिखेंगे हम प्रूफ। अब यहां हो जाएंगे हमारे फैक्ट और ये हो जाएगा हमारा रीजन। हर एक फैक्ट्स के लिए रीजन देना है बच्चों, ये याद कीजिएगा। इन ट्रायंगल ABC, अब हमारे फैक्ट क्या हो गए, फैक्ट हो गया हमारे DE इज पैरेलल टू AC, DE इज पैरेलल टू AC। इसका रीजन क्या हो गया, ये गिवन है। अब इस फैक्ट को हम यूज करेंगे किसमें, थेल्स थ्योरम के कंडीशन में कि DE पैरेलल है AC के थर्ड साइड्स के। तो ये दोनों साइड्स के रेशियो क्या होंगे, BD अपॉन DA, BD अपॉन DA इज इक्वल टू, हमारे पास दिया है DE, तो BE अपॉन EC हो जाएगा, BE अपॉन EC। ये कहां से मिला बच्चों हमको, थेल्स थ्योरम से मिल गया। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब दूसरा हम DF पैरेलल टू AE, DF पैरेलल टू AE, ये दोनों साइड किस ट्रायंगल में होंगे, इन ट्रायंगल ABE, इन ट्रायंगल ABE। फैक्ट क्या हो गया हमारा, DF पैरेलल टू, DF इज पैरेलल टू AE। ये फैक्ट हमारे पास दिया हुआ है। अब DF पैरेलल टू AE दिया हुआ है किस ट्रायंगल में, ABE। तो क्या इसमें भी हम देख रहे हैं कि ये थेल्स थ्योरम के कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि दिस DF इज पैरेलल टू AE। तो ये दोनों साइड्स क्या हो जाएंगे, D और F के द्वारा इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे। तो अब यहां से शुरू करेंगे, BD अपॉन DA, BD अपॉन DA इज इक्वल टू BF अपॉन FE, BF अपॉन FE। ये भी हमको किससे मिला बच्चों, थेल्स थ्योरम से मिला। जैसे कि मैंने बताया था कि ज्योमेट्री बनाने के लिए उसके बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं थ्योरम, क्लास 9 और 10 के लिए। तो थ्योरम आपको समझना और प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, बिना उसके आप डिडक्शन समझ कर नहीं बना पाएंगे। शायद रट ले क्वेश्चन को, लेकिन रटने से तो आप मैथ्स में नंबर नहीं ला सकते, इसलिए पहले बेसिक चीज समझना है। अब फिर ये दो इक्वेशन मैंने डिराइव किए हैं, इसको मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। यहां देखिए इक्वेशन 1 में दिया है BD अपॉन
डी ए इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी और बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई। इन दोनों में एलएचएस को जरा गौर करो बच्चों, बी डी अपॉन डी ए और बी डी अपॉन डी ए, एलएचएस दोनों में क्या है, इक्वल है इक्वेशन 1 और 2 में। तो आरएचएस भी क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आरएचएस हमारा इक्वल हो गया। तो क्या हो गया, बीई अपॉन ईसी, बीई अपॉन ईसी इज इक्वल टू बीएफ अपॉन एफ। अब जो रिजल्ट हमको निकालना था, बीएफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बीई अपॉन ईसी, हमको डायरेक्ट मिल गया। इसमें कोई हमको फर्दर कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। कितनी आसानी से सॉल्व हो गया बच्चों। लेकिन मैं फिर बोलूंगा कि आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि ज्योमेट्री डिडक्शन में उसके फॉलोइंग स्टेप, जैसे ये स्टेप और ये स्टेप एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं। यहां पर ये स्टेप खत्म हो गया, हमने एक नए तरह से इस क्वेश्चन की शुरुआत की, फिर इन दोनों में रिलेशन हमने फाइंड आउट किया और जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है उसको हमने डिराइव किया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 6.2। देखने में बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड फिगर लगता है। एक ट्रायंगल के अंदर 2 ट्रायंगल बने हुए हैं, बहुत सारी बातें लिखी हुई है। चलिए, लेकिन ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन की श्रेणी में आता है, क्योंकि इससे भी आपको थोड़ा डिफिकल्ट लेवल में, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं बच्चों, लेकिन आप धीरे धीरे इसको समझेंगे। लेकिन प्लीज आप प्रैक्टिस कीजिए, एक क्वेश्चन को एक बार नहीं, एक से ज्यादा बार। अब आगे आते हैं हम लोग। देखिए इस क्वेश्चन में क्या फैक्ट दिया हुआ है हमारे पास, इन दिस फिगर DE इज पैरेलल टू OQ, DE इज पैरेलल टू DE is parallel to OQ। और एक और फैक्ट दिया हुआ है हमारे पास, DF is parallel to OR, DF is parallel to OR। तो हमको प्रूव करना है कि EF is parallel to QR, ये रिजल्ट हमको लाना है। तो फिर मैं याद दिलाऊंगा कि ये जो गिवन कंडीशन है, क्या इसमें हम थेल्स थ्योरम या उसके कन्वर्स को अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, ये हमारा सोच उस तरफ जाना है और उसी सोच और समझ से हम इस डिडक्शन को वेरीफाई कर पाएंगे। तो चलिए पहले फैक्ट को लेते हैं, DE इज पैरेलल टू OQ। तो DE और OQ किस ट्रायंगल में हुआ हमारा, इन ट्रायंगल POQ। अब यहां लिखेंगे हम प्रूफ, इन ट्रायंगल POQ। हाँ, अब ये हो जाएगा हमारा फैक्ट्स और यहां हो जाएगा हमारा रीजन। तो पहला फैक्ट उतारते हैं, DE इज पैरेलल टू OQ। इसका रीजन क्या हो गया बच्चों, ये दिया हुआ है, गिवन है, DE इज पैरेलल टू OQ, इट इज गिवन। अब इस कंडीशन को हमको अप्लाई करना है, वी हैव टू अप्लाई दिस कंडीशन इन द ट्रायंगल POQ in context with related to Thales theorem, that a line drawn parallel to one side of a triangle divide the other two sides in equal ratio। other two sides क्या हो गया, PE upon EQ is equal to PD upon DO, PE upon EQ is equal to PD upon DO। ये हमको ये फैक्ट मिला। इस फैक्ट का रीजन क्या हुआ बच्चों, ये रीजन हमेशा लिखना है थेल्स थ्योरम, इसको इक्वेशन 1 एज्यूम कर लो। अब यही काम मैंने कहा था ना इन द बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो, वी हैव टू डू वन पार्टिकुलर स्टेप ट्वाइस, 2 बार करना है, एंड फ्रॉम both this steps we got a result, comparing those results we'll derive the required proof। अब दूसरा फैक्ट हम लेते हैं, इस ट्रायंगल में आ गया है DF is parallel to OR, DF is parallel to OR। तो DF और OR किस ट्रायंगल में है, जरा सर्च, ये आपको ढूंढना है बच्चों। चीजें आपके सामने दी गई रहेगी ट्रायंगल में, और आपको अपना रैशनल स्किल, तर्क लगाकर इस फैक्ट की सहायता से उस ट्रायंगल को सर्च करना है इस
कॉम्प्लेक्स फिगर में, इस कंपाउंड फिगर में जिसमें एक से ज्यादा ट्रायंगल है। तो कौन सा ट्रायंगल हो गया? POR। इन ट्रायंगल POR हमारा फैक्ट क्या हो गया? DF इज पैरेलल टू OR। ये हमारा फैक्ट हो गया और इसका रीजन क्या हो गया? गिवन। अब इस फैक्ट को हमको अप्लाई करना है, फिर से मैं आपको याद दिलाऊंगा किसमें? थेल्स थ्योरम में। DF इज पैरेलल टू OR, तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो गए, तो अब ये दोनों साइड क्या हो जाएंगे? PO और PR D और F के द्वारा इक्वल रेशियो में बट जाएंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा? PF अपॉन FR इज इक्वल टू PD अपॉन DO। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2, और इसका रीजन क्या हुआ? थेल्स थ्योरम, इक्वेशन नंबर 2। अब फिर गौर करो बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हमने कहा था ना, एक ही काम दो बार, जो रिजल्ट मिलेंगे उसमें कुछ कॉमन टर्म मिलेंगे। अब यहां देखिए, यहां है PD अपॉन DO और यहां भी है PD अपॉन DO। तो इक्वेशन 1 और 2 से हमने देखा कि RHS इक्वल है, तो अपने आप क्या हो जाएगा? LHS हमारा इक्वल हो जाएगा। तब यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। ये रिजल्ट हमको मिला। हमको प्रूफ क्या करना है? EF पैरेलल टू QR। अब इस रिजल्ट को थोड़ा मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा इन द कंटेक्स्ट विथ कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या कहता है बच्चों? इफ अ लाइन डिवाइड द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन इक्वल रेशियो, देन दिस लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। हम यहां देख रहे हैं कि PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। ये हमने डिराइव कर लिया इस कंडीशन के अनुसार। तो जब रेशियोज इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल होंगे। तब क्या लिखेंगे? सो EF इज पैरेलल टू QR। ये रिजल्ट हमको कहां से मिला? कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ये रिजल्ट हमको मिल गया उससे, और यहां पर ये प्रूव्ड हो गया। तो आपने देखा बच्चों कि जो भी स्टेप मैं आपको फाइंड आउट कर रहा हूं, उस दोनों स्टेप की चाबी क्या है? वो बेसिक थ्योरम, थेल्स थ्योरम और उसके कन्वर्स। तो इसको फिर मैं बोल रहा हूं, प्रैक्टिस कीजिएगा। और इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेक सम मोर क्वेश्चंस फ्रॉम 6.2, बट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग द थ्योरम एंड द क्वेश्चन. Ask your doubt from any book. We teachers are always with you, and please do only in school copy. Thank you.